मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा, इन दिनों हम अपनी ज्योमेट्री का काम कर रहे हैं। ज्योमेट्री में आज जो एक्सरसाइज गुज़िश्ता दिनों हमने जो काम किया था वो हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना सिखाया था आपको, या तो इक्वल उनको डिवाइड किया था हमने, या कुछ दिए गए रेशो के हिसाब से किया था। उसके बाद आज हम काम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 पे, जिसमें आपको ट्रायंगल बनाना सिखाया जाएगा। बेटा, कुछ रिविजनरी काम हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ट्रायंगल आप जानते हैं, इट्स अ फिगर ऑफ 3 साइड्स, क्लोज फिगर होता है, और उस मुसल्लस के को किस्में हैं कुछ जो हमने बाय साइड और बाय एंगल। बाय एंगल आपको मालूम है, पहले आप पढ़ चुके हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसमें एक जाविया एक एंगल 90 से कम का हो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, और वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस हो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, और वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक्यूट, हाँ एक्यूट में सॉरी एक नहीं, तीनों आपके एंगल एक्यूट होने चाहिए। तीनों ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 से कम के होने चाहिए। यहाँ 3 एंगल एक्यूट होने चाहिए, ठीक है, यहाँ एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, और यहाँ 3 में से एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। आज जो हम काम करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द साइड। साइड्स आप जानते हैं, ये ट्रायंगल का एक फिगर है, मुसल्लस आप इसको कहते हैं, ठीक है। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का मेजरमेंट डिफरेंट हो, अ फिगर हैविंग 3 different measurement of 3 sides is called scalene triangle. It has the totally different measurement of its 3 sides. एक 5 सेंटीमीटर की लंबी साइड है, दूसरी 4 है, तीसरी 3 है, तो आप ऐसी फिगर को स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। A figure having 2 equal sides, a triangle having 2 equal sides in it, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 मेजरमेंट एक जैसी हो और एक मुख्तलिफ हो। साइड्स की बात है ना बेटा, 2 5-5 सेंटीमीटर के हैं और एक 4 सेंटीमीटर का, तो ये आपकी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मुतसावियुस साक़ैन, स्केलिन, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, और तीसरी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स एक ही मेजरमेंट की हों। तो जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड्स भी एक जैसी होती हैं और उसके एंगल का मेजरमेंट भी बेटा एक जैसा होता है, ठीक है। तो जनाब, इस तरह से हमारे पास साइड्स के लिहाज से 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल। बेटा, आज हम एंगल बनाना सीखेंगे एक्सरसाइज 11.3 में, तो वो उसमें हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों मेजरमेंट से, तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। उसमें एक साइड का मेजरमेंट आपको दिया गया है 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इस काम को करने के लिए तरीक़ाकार क्या होगा बेटा, पहले आप 2.9 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास ये मेजरमेंट बहुत छोटा आता है, तो मैं एक अंदाजे से एक मेजरमेंट लेती हूँ। मिसाल के तौर पे ये 2.9 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की। आपके पास स्केल में जितना भी 2.9 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आएगा बेटा, आपने उसी तरह से उस मेजरमेंट को लेना है, जो भी आपके स्केल के रूलर पे मेजरमेंट शो कर रहा है। A and B, बहुत आसान काम है बेटा। और उसके बाद को इसी 2.9 सेंटीमीटर के मुताबिक सेट करना है बेटा, और पॉइंट ए पे कंपास रख के एक अर्क लगानी है हमने, और इसी तरह पॉइंट बी पे कंपास रख के एक अर्क लगानी है, और ये जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आएगा पॉइंट सी बन जाएगा। कितना आसान काम है ना बेटा, क्योंकि हमें
सेम मेजरमेंट के साथ काम करना है तो बहुत जल्दी से काम मुकम्मल हो जाता है। हमने इस पॉइंट सी से पॉइंट ए को और पॉइंट बी को जोड़ देना है। ये हमारे पास फिगर बन गई। आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल की तीनों साइड एक जैसी है। पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है गिवन मेजरमेंट से, उतने ही मेजरमेंट से आपने कंपास को सेट करना है। पॉइंट ए पे रख के अर्क लगानी है, उसी मेजरमेंट से फिर पॉइंट बी पे कंपास को रख के अर्क लगानी है जो पुरानी अर्क को इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह से आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। कॉपी में हम गुज़िश्ते रोज़ के काम को देख लेते हैं। 11.1 पे हमने ये देख लें, आपको काम होमवर्क दिया था। आप ये सारा होमवर्क चेक कर सकते हैं बेटा, फिगर भी और उसके साथ इसका कंस्ट्रक्शन भी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जब आप अपना काम चेक कर रहे हो तो बेटा आप अपनी वीडियो को रोक रोक के अपने किए हुए काम को इस रिटन वर्क के साथ करेक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आप जानते हैं काम शुरू हो गया रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करने का। ये कल हम आपको सिखा चुके हैं सब। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन द मेजर ऑफ बेस इज एज फॉलोज। आपके पास मेजरमेंट इसकी कितनी दी हुई है बेटा, देख लीजिए। जी हाँ, ये मेजरमेंट आपको 2.9 की दी गई है। पहले हम इसका गिवन और रिक्वायर्ड कर लेंगे। गिवन बेस इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द बेस गिवन, जो बेस भी आपको दिया गया है। ठीक है। पहला काम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 2.9 सेंटीमीटर का। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, टेक पॉइंट ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.9 सेंटीमीटर। आप अपने कंपास को सेट करेंगे 2.9 सेंटीमीटर से और आर्क लगा देंगे। ठीक है। और इसी तरह से उसी कंपास की मेजरमेंट से टेक पॉइंट बी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। वही आप काम दोबारा करेंगे। आप जानते हैं ना बेटा, 2.9 पे आपने एक दफ़ा जब कंपास अपना सेट कर लिया, पॉइंट ए पे रख के पहले आपने आर्क लगाई, फिर आपने लिखा टेक पॉइंट ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 2.9 सेंटीमीटर। अगले स्टेप पे उसी मेजरमेंट के साथ पॉइंट बी पे कंपास रखा और आर्क लगाई जिसने प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया। टेक पॉइंट बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस 2.9 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। ये काम हो गया। Then the next point, point number 4, join point C to point A and B. फिर इस point C को हमने क्या करना है बेटा, स्केल लेके स्केल की मदद से C को A के साथ जोड़ना है और फिर C को B के साथ जोड़ना है। आपके पास ट्राइंगल बन गया बेटा मुकम्मल तौर पे। ये आपका आंसर हल हो गया। Hence triangle ABC is the required equilateral triangle having a base of 2.9 centimeter. बेटा ये सवाल उम्मीद करती हूँ बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा। होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी 5 पार्ट खुद से मुकम्मल करेंगे। 1 से लेके 6 तक के सारे काम मुकम्मल करेंगे। उम्मीद करते हैं कल तक इंशाअल्लाह ताला ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। बहुत आसान से काम है। अगली क्लास में हम आपको इसकी करेक्शन दिखा देंगे, सॉल्यूशंस इसके दिखा देंगे, जिससे आप अपने आंसर्स को करेक्ट कर लीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।